हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू किए होंगे। मेरा एग्ज़ाम था तो मैंने जो है घटनासार का 2 वीडियो अपलोड किया था, बाकी जो है वहीं पे रोक दिया था। तो ये वाला जो है वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे, उसके बाद आपको घटनासार का तीसरा जो है वीडियो मिलेगा। इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे यूपी जीके। जो यूपी जीके है, इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको हम कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो यूपी जीके है, ये जो है आपको इसमें जो है सब्जेक्ट को कवर करेंगे। जो सब्जेक्ट है आपका, ये चैप्टर वाइज है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन, उसके बाद क्या है, उत्तर प्रदेश का जो है भौतिक विन्यास यानी कि फिजिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जलवायु और मृदा, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव, फिर जो है उत्तर प्रदेश में जो नदियां हैं, झीलें हैं, आर्द्र भूमियां हैं, उसको कवर करेंगे। फिर कृषि एवं पशुपालन, उसके बाद सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। ये सब जो है आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में होगा। ये जो है आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मिलेगा और उसका जो है नीचे जो है उसका विश्लेषण दिया रहेगा। उसको मैं जो है ईजिली जो है क्लियर करूंगा। उसके बाद फिर यूपी का पर्यटन, फिर उद्योग और खनिज एवं संसाधन, परिवहन, फिर यूपी का इतिहास, फिर आर्ट एंड कल्चर, यहाँ पे डांस हो गया, मेले हो गए, उत्सव और स्थापत्य कला, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं जो यूपी से संबंधित है, यूपी में निवास करने वाली जनजातियां हैं, यूपी की जो शिक्षा व्यवस्था है, शोध संस्थान है और संग्रहालय वगैरह। उसके बाद फिर राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यूपी में प्रेजेंट में जो चल रही महत्वपूर्ण योजनाएं और जो विगत वर्षों में चल रही थी उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेंसस की बात करते हैं। जो सेंसस 2011 जो है रहा है, तो उसमें यूपी की क्या स्थिति रही है उसको हम कवर करेंगे। फिर जो है उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक घटनाक्रम, 2023-24 का बजट, और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे कुछ एमसीक्यू जो है कंप्लीट करेंगे लास्ट में। तो ये चीज़ें हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हम जो है सारे क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे। जो यहाँ पे आपका आंसर राइट वाला होगा, यानी कि राइट आंसर जो होगा उसी को यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे, सीधे उसी को टिक करेंगे। तो पूछ रहा है कि उत्तर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आप लोग चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर नोट नहीं करना है तो इसका पीडीएफ आपको जो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो ये इंस्टाग्राम का नीचे देखिए, यहाँ पे ये यूज़र आईडी दिया हुआ है और ये फेसबुक का पेज है। आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। आपको जो है वहाँ पे आप जुड़ के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मेरा नाम है प्रदीप चौरसे और आप देख रहे हैं न्यू गुरुकुल एकेडमी। और हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं यूपी जीके का जो है विविध वाला पोर्शन। और ये जो है यूपी जीके का जो सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे और ये जो है पहला चैप्टर है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1950 में इसी दिन जो है इसका नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। कब किया गया था? ये आपका किया गया था 24 जनवरी 1950 को। इसका नाम पहले था यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि संयुक्त प्रांत, और फिर इसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश 1950 में 24 जनवरी को। और 2018 से 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2018 में जो है ये पहली बार ऐसा सेलिब्रेट किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर आपके यहाँ पे ऑप्शन में नहीं होंगे। वो इसलिए होगा क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यूपी के अभी तक जितने एग्जाम हुए उसमें जो प्रीवियस ईयर में जो जीके पूछा गया था वो है। तो जैसे ये देखो, यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर 2021 के एग्जाम में ये पूछा गया था कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। यूपी जो है 7.33% के साथ जो है चौथे स्थान पर है। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है ये 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जो सीमा है 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कुल 9, यहाँ पे अगर हम जोड़ के कहें तो 8 राज्य हैं, यानी कि 8+1। तो 8 आपका स्टेट है प्लस एक जो है यूटी यानी कि दिल्ली। ठीक से स्पष्ट करती है। और इसका जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का प्राचीन अंगीकार किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो आंसर है इसका, ये राइट आंसर होगा, ये रूमी दरवाज़ा होगा। और ये रूमी दरवाज़ा जो है लखनऊ में स्थित है और जिसको बड़ा इमामबाड़ा कहा जाता है, उसी के बगल में है बड़ा इमामबाड़ा, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में भूल भुलैया बोलते हैं।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, बी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा जो ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का प्राचीन अंगीकार किया गया है। लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में एक ये पर्यटन स्थल है और इसका जो निर्माण करवाया था 1784 में नवाब आसिफुद्दौला ने करवाया था। किसने? आसिफुद्दौला ने। इस लेक्चर में यानी कि इस सेशन में हम लोग टोटल 35 टू 36 क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथे पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका डी होगा, हापुड़ है, क्योंकि इसका जो एरिया है वो 660 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना? 660 स्क्वायर किलोमीटर है। इस प्रकार जो हापुड़ है वो यूपी का सबसे छोटा जिला है। अगर हम सबसे बड़े जिले की बात करें तो इसको लखीमपुर खीरी या कभी कभी खीरी के नाम से संबोधित किया जाता है। इसका जो है 7680 वर्ग किलोमीटर इसका जो है एरिया यानी कि 7680 वर्ग किलोमीटर। तो अगर आपको क्वेश्चन में मिलता है कि यूपी का सबसे बड़ा जिला, तो यूपी का सबसे बड़ा जिला जो है आपका वो खीरी या लखीमपुर खीरी होगा और सबसे छोटा जिला वो आपका हापुड़ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये कुशीनगर होगा। तो उत्तर प्रदेश के टोटल 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसमें जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में जो कुशीनगर है ये ऐसा जिला है जो नेपाल के साथ बॉर्डर अपना शेयर नहीं करता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो नेपाल से अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं, तो इसमें जो है बलरामपुर है, श्रावस्ती है, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जो है ये नेपाल के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में देखो मछली भी है, धनुष भी है और तीर भी है, तो इसमें क्या है, मोर नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह है यानी कि जो इसका एम्बलम है उसमें मोर शामिल नहीं है। पूछा गया था यूपी पीसीएस के मेंस जीएस फर्स्ट पेपर में 2014 में पूछा गया था। अब देखो यहाँ पूछ रहा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा सारस है। ये पूछा गया था यूपी पीसीएस प्री के जीएस में 2011 में, और यूपीएसआई ये पूछा गया था 2021 के सिक्स थर्ड में। ग्राम पंचायत अधिकारी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया 21/2/2016 को। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो सारस है। चलिए यूपी के कुछ और जो प्रमुख प्रतीक है उनके बारे में बात करते हैं। राजकीय पशु जो है आपका बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी जो है सारस, इसी को क्रौंच भी कहा जाता है। वृक्ष की बात करें, राजकीय वृक्ष यूपी का अशोक है, राजकीय पुष्प लास है जिसको गाँव में छूल कहते हैं। राजकीय खेल अगर बात करें यूपी का तो हॉकी है। और राजकीय चिन्ह में क्या क्या है, तो राजकीय चिन्ह में एक वृत्त है, साइड साइड से 2 मछलियां हैं और बीच में क्या है, बीच में एक तीर और धनुष है। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद। देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना ये है कि अभी तो मैंने पिछले वाले स्लाइड पे बताया कि हापुड़ है, लेकिन देखो इसमें हापुड़ ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हो, चूंकि ये 2005 का क्वेश्चन है, कब का है, 2005 का क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये गौतम बुद्ध नगर होगा। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो देखो यहाँ पे अम्बेडकर नगर का जो एरिया है वो 2350 किलोमीटर है। कितना? 2350 वर्ग किलोमीटर। कानपुर 3155 वर्ग किलोमीटर। गौतम बुद्ध नगर जो है वो है 1282 वर्ग किलोमीटर। वहीं पे संत कबीर नगर जो है वो आपका 1646 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका गौतम बुद्ध नगर होगा। यही जो है सबसे कम एरिया यहाँ पे ऑक्यूपाइड करता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं। यहाँ पे क्या बताना है कि सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद। देखो ये 2004 का क्वेश्चन है, तो इस प्रकार इसमें जो है हापुड़ आंसर में नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे सोनभद्र है, संत रविदास नगर, खीरी और संत रविदास नगर, लखनऊ और बागपत, कानपुर देहात और ललितपुर। मैंने बताया कि सबसे बड़ा जो जिला है वो आपका क्या है, वो खीरी है। तो देखो और किसी में खीरी है नहीं, इसने पूछा क्या सबसे अधिक और सबसे कम, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, खीरी होगा। खीरी का जो एरिया है वो 7680 वर्ग किलोमीटर है। अब देखो यहाँ पे प्रश्न काल में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर भदोही 1015 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया था। लेकिन वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो हापुड़ है, जिसका एरिया 660 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। ऑप्शन ए है बलरामपुर, बी है श्रावस्ती, सी है पीलीभीत और डी है बस्ती। तो ये राइट आंसर इसका डी होगा। ये पूछा गया था यूपीपीएससी फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर एग्जाम 2013 में। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि जो नेपाल है
नेपाल ये बाकी सारे जो डिस्ट्रिक्ट दिए हैं इनसे बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन जो बस्ती है ये बस्ती आपका अयोध्या से जस्ट सटा हुआ जिला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। नेपाल जो है हमारा पड़ोसी देश है, ये 579 कितना 579 किलोमीटर बॉर्डर यूपी के डिस्ट्रिक्ट से शेयर करता है। अब यहाँ पे कौन कौन से जिले जो हैं इनकी सीमाएं यूपी से लगती हैं, मतलब नेपाल से लगती हैं, तो सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, महाराजगंज है, बहराइच है, लखीमपुर है, लखीमपुर खीरी इसी को बोलते हैं, और पीलीभीत। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया कि यूपी जो है भारत में चौथे स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि पर, यानी कि चौथा सबसे बड़ा प्रदेश है या राज्य है, लेकिन ये पूछा गया था 2013 में। तो 2013 में ये जो है पांचवा जिला था, सॉरी पांचवा राज्य था। यहाँ पे देखो ऑप्शन में प्रथम है, बी पंचम है, सी तृतीय है और डी है सप्तम। तो उस जिस टाइम पे ये पूछा गया था तो उस टाइम पे ये जो है पांचवा स्थान जो है धारण करता था। लेकिन अब हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में जो है यूपी कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पे। सबसे बड़ा राजस्थान है, सबसे बड़ा जो राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात, गुजरात के बाद फिर कर्नाटक। ये जो है भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है, एक सीमांत राज्य है। पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई जो है 650 किलोमीटर है। वहीं पे उत्तर से दक्षिण की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है 240 किलोमीटर, यानी कि अगर हम ऐसे बात करें तो ऐसे इसका एरिया ज़्यादा है, तो ऐसे कितना है 650 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 650, वहीं पे अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 240 किलोमीटर है। और इसका जो क्षेत्रफल है ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। देश के 3 राज्य क्रमशः जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य हैं, और इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन सा उत्तरांचल हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा, यानी कि उत्तरांचल मतलब ये उत्तराखंड की बात कर रहा है और हरियाणा की बात कर रहा है और हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसके साथ ये जो है ऐसा कौन सा जिला है जो इन तीनों के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सहारनपुर होगा। सहारनपुर जो है वो वर्तमान में जो उत्तरांचल, इसका वर्तमान में उत्तराखंड नाम है, तो ये उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। अगर हम सहारनपुर की बात करें तो ये जो है कृषि प्रधान देश है। सहारनपुर की काष्ठकला, दारुल उलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं। तो अब सहारनपुर की क्या प्रसिद्ध है? काष्ठकला प्रसिद्ध है। वहाँ पे एक दारुल उलूम देवबंद है, वो जो है अहम भूमिका निभाता है इसको अलग पहचान दिलाने में। 13 नंबर है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है बलिया, बी है आजमगढ़, सी है बाराबंकी और डी है बस्ती। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बलिया होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला, पूर्वी की बात करें तो बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। अगर हम यहाँ पे जाएं, ये मान लेते हैं यूपी है, ऐसे यूपी, तो सबसे पूर्वी जिला ये आपका बलिया हो जाएगा, इधर पश्चिम में सबसे आपका शामली हो जाएगा, और सबसे उत्तरी जिला आपका अगर हम बात करें तो सबसे उत्तरी आपका ये पड़ेगा सहारनपुर। सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला ये आपका सोनभद्र पड़ेगा। बलिया की जो पूर्वी सीमा है वो बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा और सिवान से ये जो है टच करती है। नेक्स्ट है 14, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम। तो यहाँ पे क्या बताना है? सही आरोही क्रम। तो इसका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, ऐसे, फिर बाराबंकी, फिर मिर्ज़ापुर, फिर सोनभद्र। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध नगर की जो क्षेत्रफल है वो है 1282 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं पे बाराबंकी जो है वो 4402 स्क्वायर किलोमीटर, और मिर्ज़ापुर जो है 4405 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं पे सोनभद्र जो है 6905 स्क्वायर किलोमीटर। देखो बाराबंकी और मिर्ज़ापुर में देखो सिर्फ 3 वर्ग किलोमीटर का डिफरेंस है, तो इसको जो है थोड़ा सा आप लोग केयरफुली देख लीजिएगा। 15 नंबर सोनभद्र जिलों को स्पर्श करती हैं, कितने राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं? अब यहाँ पे राज्य पूछ रहा है, सोनभद्र जिले को कितने राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं? ऑप्शन ए है 2 राज्य की सीमाएं, बी है 3 राज्य की सीमाएं, और सी है 4 राज्य की सीमाएं, डी है 5 राज्य की सीमाएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जनपद जो है वो 4 राज्य की सीमा को अपना बॉर्डर शेयर करता है। अब देखो उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर पूर्व में इसके बिहार है, पूर्व में इसके झारखंड है, और दक्षिण में छत्तीसगढ़ है, और पश्चिम में मध्य प्रदेश। तो अगर सीधी सी बात कोई पूछ ले कि सोनभद्र
या किसी एग्जाम में पूछ ले कि सोनभद्र से किस किस राज्य की जो सीमा है वो लगती है, तो सबसे पहले आपका ये आपका आ जाएगा बिहार, उसके बाद दूसरा आपका आएगा झारखंड, तीसरा आएगा छत्तीसगढ़, चौथा आएगा ये मध्य प्रदेश, चौथा आएगा आपका ये मध्य प्रदेश। और ये मध्य प्रदेश जो है पश्चिम साइड से जो है टच करता है सोनभद्र को। 16 नंबर है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया सोनभद्र, तो जो सोनभद्र है ये 4 राज्यों से लगा हुआ है, बिहार से है, झारखंड से है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से इसकी सीमा जो है लगी हुई है। नेक्स्ट है नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर है गौतम बुद्ध। नोएडा का जो फुल फॉर्म है वो है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उत्तर प्रदेश के जो ये गौतम बुद्ध नगर जिला है उसमें स्थित है। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर है, जो दिल्ली है उसका एक उपनगर है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। अब देखो यहाँ पे फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना कि हमने तो हापुड़ पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित जनपदों, यानी कि ये जो जनपद दिए हैं इनमें कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। ऑप्शन ए है वाराणसी, बी है जौनपुर, सी है प्रयागराज और डी है गाजीपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अब देख लेते हैं इसका एरिया कितना है। वाराणसी की बात करें तो 1535 वर्ग किलोमीटर, जौनपुर जो है ये आपका 4038 किलोमीटर, प्रयागराज 5482 वर्ग किलोमीटर, वहीं पे गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर 3377 वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि जो वाराणसी है, ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं इसमें से वाराणसी का क्षेत्रफल सबसे कम है। इस प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से वाराणसी सबसे छोटा जिला होगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम। उत्तर से दक्षिण लगाना है, आपको ध्यान देना है कि उत्तर से दक्षिण, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उत्तर से दक्षिण, नीचे ऊपर से नीचे आना है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। बी है सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर। तो देखो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। पहले सबसे यहाँ पे क्या पड़ेगा, संत रविदास नगर, उसके बाद फिर आएगा आपका ये, सॉरी यहाँ पे बी सिद्धार्थ नगर होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपका सिद्धार्थ नगर आएगा, फिर संत कबीर नगर आएगा, उसके बाद अम्बेडकर नगर आएगा, फिर आपका आएगा लास्ट में संत रविदास नगर, संत रविदास नगर। ठीक है दोस्तों, 20 नंबर में चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। किसके साथ, नेपाल के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सीतापुर। सीतापुर आपका लखनऊ से जस्ट सटा हुआ है, तो ये जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश राज्य का सीतापुर जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और ये जो है 560 किलोमीटर की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है। मैंने पहले ही बताया कि इसमें जो है 7 जिले अपने बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल के साथ, यूपी के। सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। देखो यहाँ पे अगर पूछ लेता कुल कितने राज्यों से तो आप 9 लगाते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ राज्य पूछा है तो आप 8 लगाएंगे, ये आपका सी सही होगा। अगर कुल पूछता तो यहाँ पे 8 + 1 यूटी है जो दिल्ली, वो भी अपनी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साझा करती है, तो इस प्रकार ये 9 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये सी होगा। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तराखंड है, फिर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती, किसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, हरियाणा के साथ जो है यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये आपका राइट आंसर होगा बी। पूछ रहा है किसके साथ नहीं लगती है, यहाँ पे आप बी कर लीजिएगा, बी। निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार तथा झारखंड से मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। पंजाब के साथ यूपी अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। 23 में उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। अब देखो यहाँ पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, संत रविदास नगर। देखो संत रविदास नगर, इसी का नाम भदोही है और यहाँ पे जो है कालीन का जो कारखाना है वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, तो भदोही का कालीन भी प्रसिद्ध है।
संत रविदास नगर का क्षेत्रफल जो है 1015 स्क्वायर किलोमीटर है। गौतम बुद्ध नगर 1442 वर्ग किलोमीटर है। हाथरस की बात करें तो 1840 वर्ग किलोमीटर है और कन्नौज जो है 2093 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। अब देखो यहाँ पे ये आप इसमें आंख बंद करके डी ऑप्शन लगाइए कि चौथा स्थान है। क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। किसका, 3% है। वहीं पे हम बात करें कि पहले स्थान पे भारत का कौन सा राज्य है, तो पहले स्थान पे आपका ये पड़ेगा राजस्थान पहले पे। उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, दूसरे पे आता है आपका मध्य प्रदेश। फिर हम तीसरे पे आते हैं, तो तीसरे पे आपका आएगा महाराष्ट्र और उसके बाद आपका चौथा आता है प्यारा यूपी। तो इस प्रकार अगर हम यूपी की क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है एरिया है, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। मैंने बताया कि इसकी जो है पूरब से पश्चिम जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण जो है 240 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो आपका लखीमपुर खीरी है। और सबसे छोटा जिला प्रेजेंट की बात करें तो सबसे छोटा जिला हापुड़ है, जिसका जो एरिया है वो सबसे कम है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश उससे छोटा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश का जो है चौथा स्थान है। इसका एरिया जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर और जो इसका परसेंटेज है 7.33% है पूरे भारत के क्षेत्रफल का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है, देखो पंजाब नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है और इसका राइट आंसर ये है। यानी कि यहाँ पे सीमावर्ती का मतलब कि जिसने अपनी बॉर्डर को यूपी के साथ शेयर किया है उसी को सीमावर्ती राज्य बोलेंगे। तो उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है। अगर हम ग्लोब पे स्थिति की बात करें तो ये जो है 23:52 से शुरू होता है और इधर 30:25 ये जो है उत्तरी अक्षांश पे। और अगर हम ऐसे ऐसे बात करें तो ये आपका पड़ता है 77:03 से 84:38। ये पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है और ये उत्तर प्रदेश सीमा को स्पर्श करने वाला जो है उत्तर में नेपाल है तथा उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा है, दिल्ली और राजस्थान है पश्चिम में, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ तथा पूर्व में बिहार एवं झारखंड। तो उत्तर प्रदेश की सीमा को 8 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमा को साझा करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है फतेहपुर, बी है जौनपुर, सी है महोबा और डी है श्रावस्ती। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सी होगा। जो महोबा है वो जो है ये 2018 यूपीपी कांस्टेबल में पूछा गया था। तो महोबा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में सीमाएं साझा करता है। तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल। कौन सा, नेपाल। तो नेपाल जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। अब देखो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से 4 राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। 29 नंबर में निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा शामली। शामली को जो है एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है, 23वें जिले के। अब देखो एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 9 जिले, कितने, 9 जिले जो है एनसीआर में शामिल हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से जिले हैं, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है और बुलंदशहर, उसके बाद बागपत, हापुड़ और शामली। तो अगर हम देखो यहाँ पे क्या है, MM, GG, BB और HS। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, ये आपका हो जाएगा मेरठ हो जाएगा, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और ये बागपत, हापुड़ और शामली। तो इस प्रकार कितने यूपी के कुल जो है 9 जिले शामिल हैं एनसीआर में। एनसीआर में उत्तर प्रदेश
अब देखो एनसीआर में राज्य कौन कौन से हैं। एनसीआर में आपका यूपी है, राजस्थान है, हरियाणा है और दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। 30 नंबर में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसे अपनी सीमा नेपाल के साथ लगती है, यानी कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, महाराजगंज। ये पूछा गया था 2018 के यूपी कांस्टेबल सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में। तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा करती है। वहीं पे एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला जो देश है वो नेपाल है, और महाराजगंज जिले की जो सीमा है वो नेपाल के साथ लगती है। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? तो सबसे पहला क्वेश्चन था 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को जो है संयुक्त प्रांत से इसका नाम बदलकर किया गया उत्तर प्रदेश। और उस टाइम पे यूपी के जो सीएम थे उनका नाम था गोविंद बल्लभ पंत। क्या नाम था? गोविंद बल्लभ पंत। और 2018 से ही 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से? 2018 यानी कि 24 जनवरी 2018 से। 32 नंबर, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो राज्य पशु की बात कर रहा है तो ये जो है बारहसिंगा होगा। इसको बोलते हैं दलदल का मृग। दलदल का मृग। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु बारहसिंगा यानी कि दलदल का जो मृग है, उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार 2018 में मनाया गया और इसी दिन उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 1950 को, 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है हिंदी है और उर्दू, यानी कि दो राजकीय भाषाएं हिंदी है और उर्दू है। राजकीय चिन्ह है मछलियां एवं तीरधनुष। राजकीय पुष्प जो है प्लास, इसको बोलते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। राजकीय वृक्ष जो है अशोक है। राजकीय पक्षी सारस या क्रौच बोलते हैं इसको। 33 नंबर में निम्नलिखित कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वो शहर स्थित है? तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि गंगा की बात करें तो गंगा आपका जो है ये बिठूर के साथ। राप्ती की बात करें तो राप्ती आपकी जो पड़ती है ये गोरखपुर में। गोमती जो है आपकी ये जौनपुर में और सई नदी आपकी प्रतापगढ़ में। तो इस प्रकार ए जाएगा किसमें? ए आपका जा रहा है दूसरे में। तो इस प्रकार से ये वाला कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा। अब हिसाब से ये या तो बी होगा या तो डी होगा। हम ऑप्शन से करते हैं, देखो ठीक, या तो ए हो बी होगा या तो डी होगा। फिर नेक्स्ट है हम लेते हैं राप्ती। राप्ती आपकी जा रही है गोरखपुर में, तो बी आपका किस में जाएगा? बी आपका चौथे में जाएगा। तो इस प्रकार ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये वाला गलत होगा। ठीक है, तो गंगा जो है यानी कि बिठूर जो है गंगा नदी के किनारे, गोरखपुर से राप्ती है और जौनपुर जो है ये गोमती नदी के किनारे है। प्रतापगढ़ की बात करें तो सई नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखो यहाँ पे ब्रह्म कमल, कलिहारी, अग्निशिखा, रोडोडेंड्रॉन और प्लास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लास होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो प्लास या टेसू 4 जून 2011 को घोषित किया गया। कब किया गया था? 4 जून 2011 को। अगेन इसको रिपीट कर देते हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी जो है सारस या क्रौच, वृक्ष जो है अशोक है, खेल हाथी, राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली 1 तीर धनुष। और ये जो है कब स्वीकृत किया गया था? 1938 में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस है। मैंने पहले ही बताया कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है और ये कहाँ पाया जाता है? गंगा के मैदानी भागों में, भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों में सामान्यतः पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? ये आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो ये जो है 75 है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं तथा 18 मंडल हैं। अगर इन चीज़ों को आपको देखना है कि कितने जिले हैं, किस मंडल में कितने जिले शामिल हैं, तो इसका वीडियो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ पे आप चीज़ों को देख सकते हैं। इसकी राजधानी की बात करें तो लखनऊ है। वर्तमान के जो सीएम हैं श्री योगी आदित्यनाथ हैं और वर्तमान की जो राज्यपाल है इनका नाम है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों आज हमने जो है इसमें यूपी के जीके में जो विविध वाला पोर्शन था उसमें 36 क्वेश्चन को जो है कवर किया है और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमको सीखने को मिली हैं। और दोस्तों आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इसमें और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ आपको जो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में जो हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे आपको दी हुई है। आप यहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। ये फेसबुक का पेज है, ये भी आपका इंस्टाग्राम का चैनल पेज है। ये मेरा जो है ये पर्सनल आईडी है और ये जो है चैनल का पेज है। तो देखो यहाँ पे देखो न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। अगर आप लोग सर्च करना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं हैशटैग दीप0108 आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमको खोज सकते हैं। हैंडल है एन गुरुकुल
एन गुरुकुल, क्योंकि न्यू गुरुकुल एकेडमी जो है अवेलेबल नहीं था, तो एन गुरुकुल मिला है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आप हैशटैग NGA डाल के सर्च कर सकते हैं, या फिर हैशटैग NGCOE NGCOE ये डाल के आप सर्च कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो है जाके वीडियोस को खोज सकते हैं। बाकी अगर आप न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी खोजेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन आप प्रयास करिए कि ये डाल के आप सर्च करें तो आपको मिल जाएगा, या फिर एन गुरुकुल। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमने शुरू में ही सिलेबस बता दिया है कि अगला ले हैं भौतिक विन्यास, यानी कि जो इसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद फिर पढ़ेंगे जलवायु और मृदा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।